हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है गाइस, ये है फैमिली लेग्यूमिनोसी की सब फैमिली सीजल पिनिएसी। ठीक है, सीजल पिनिएसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले कल हम लोगों ने पेपिलिनियोसी या फेबेसी फैमिली को स्टडी किया था। तो लेग्यूमिनोसी के अंतर्गत आने वाली फैमिली है सब फैमिली सीजल पिनिएसी। ओके, तो इसमें पहले देख लेते हैं कौन कौन से प्लांट्स आएंगे। उससे पहले आप समझ लीजिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के छात्रों के लिए और नीट के विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैमिली है। तो देखिए, सबसे पहला प्लांट है इसमें कचनार। कचनार बोहिनिया वेराइगेटा होगा। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम पहला होगा कचनार। इसमें आता है टेमेरिंड यानी कि इमली के। इमली का है टेमेरिंडस इंडिका। तो इमली इसी फैमिली के अंतर्गत सब फैमिली के अंतर्गत आती है। कौन सी? लेग्यूमिनोसी की सीजल पिनियेसी के अंदर आएगा इमली। लॉगवुड आएगा। ओके, लॉगवुड होगा। ठीक है। हीमेटॉक्स टॉक्सिलॉन हीमेटॉक्सिलॉन कैम्पेचियानम इस पौधे का बॉटनिकल नेम है। और हीमोटॉक्सिलॉन नामक एक डाई निकलती है जो प्रयोगशाला में स्टेन करने के काम आती है इस वाले पौधे से। फिर आता है देखिए अमलतास। अमलतास को कहते हैं केसिया फिस्टुला। इसी फैमिली के अंतर्गत आएगा। अशोक का जो ट्री होता है, अशोक सारका इंडिका, तो ये भी इसी फैमिली के अंतर्गत आएगा सीजल पिनियेसी में। और गुलमोहर, गुलमोहर ठीक है, डेलोनिक्स रेजिया। तो ये इसी फैमिली के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। गुलमोहर, अशोक, अमलतास, लॉगवुड, टेमेरिंड यानी इमली और कचनार के पौधे सीजल पिनियेसी के अंतर्गत आते हैं गाइस। चलिए देख लेते हैं इसमें और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। ठीक है, सीजल पिनियेसी फैमिली में लेग्यूमिनोसी की जो सब फैमिली है। और इसके बाद इनके बॉटनिकल नेम क्या क्या है। कचनार का बोहिनिया हो गया, टेमारिंडस हो गया, लॉगवुड का, ठीक है, हीमेटॉक्सिलॉन हो गया, केसिया फिस्टुला एमल्तास का, और सराका इंडिका अशोक का, और गुलमोहर का, ठीक है, डेलोनिक्स रेजिया हो गया। तो इन पौधों के बॉटनिकल नेम भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। कई बार बॉटनिकल नेम भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट इनफ्लोरेसेंस की बात करें। इनफ्लोरेसेंस जो है गाइस, इसमें दो प्रकार का इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। या तो रेसिम मिलेगा, ठीक है, रेसिम को कहेंगे असीमाक्षी। जो मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है, डिस्कस किया था कि असीमाक्षी जो पुष्पक्रम होगा रेसिम, इसमें जो फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, ग्रोथ करता जाता है। और इसमें साइड बाय साइड पुष्प लगते चले जाते हैं। ठीक है, तो असीमित रूप से ये ग्रो करता रहता है, इसीलिए इसको असीमाक्षी कहते हैं। दूसरा इसमें, ठीक है, पेडिकल भी हो सकता है, पेडिकल। दूसरा हो सकता है इसमें पेनिकल। ओके, पेनिकल नामक पुष्पक्रम भी हो सकता है, इसको कहते हैं यौगिक असीमाक्ष। यौगिक असीमाक्ष भी पाया जा सकता है। ये किस प्रकार का होगा, चलिए देख लेते हैं, बात करते हैं इसमें। इसमें यह है कि ये यौगिक असीमाक्ष है, यहाँ से जो फ्लावर निकला इस पर और भी फ्लावर निकल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो फ्लावर एक्सिस है, ये भी बढ़ता रहेगा और इसमें भी यौगिक रूप से क्या होगा, और पुष्प निकलते रहेंगे ना, और ये ग्रोथ करता रहेगा। तो गजरे की तरह ये फिर हो जाता है। अगर इसको इसके पूरे फ्लोर एक्सिस को देखेंगे, इन्फ्लोरेसेंस को, तो इसको कहते हैं पेनिकल यानी कि यौगिक असीमाक्ष प्रकार का जो पुष्पक्रम पाया जाता है। एंड्रोसियम की बात कर लेते हैं। एंड्रोसियम होंगे तो 10 ही, स्टामेन कितने होंगे, 10 स्टामेन होंगे। ठीक है, 10 पुंकेसर इसमें पाए जाएंगे, एंथर। और इसकी विशेषता ये होगी, मतलब ये जो अरेंज्ड होंगे पुंकेसर, अरेंज्ड जो होंगे वो, ठीक है, 5 5 के 2 होल्स में अरेंज्ड इन 2 होल्स, 2 चक्रों में होंगे। ठीक है, 2 चक्रों में व्यवस्थित होंगे, इन 2 होल्स ऑफ 5 and 5। तो 5 5 के 2 चक्रों में ये क्या होंगे, व्यवस्थित होते हैं। ये इनकी विशेषता होगी। ठीक है, इससे पहले क्या था, इससे पहले जो फेवेसी फैमिली पेपिलिनोएसी में क्या था, 1+9 थे। और यहाँ 5 5 के 2 चक्रों में होंगे। इसको बस ध्यान रखना है, थोड़ा सा ही अंतर हुआ, स्टामेन बराबर है। ओके, और इसके बाद इसको कह सकते हैं पृथक पुंकेसरी होंगे। ये सब कैसे होंगे, पृथक पुंकेसरी होंगे। इनको कहेंगे पॉलीएंड्रस। ओके, इनको कहा जाता है पॉलीएंड्रस, यानी कि पृथक पुंकेसरी होंगे। सभी पुंकेसर क्या होंगे, पृथक होंगे, तो इनको पॉलीएंड्रस होंगे। और दूसरी बात, ये मोन, ठीक है, मोन एडेल्फस होंगे, एक संघी होंगे।
मोनाडेल्फस यानी एक संघी होंगे, ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, जो जनरली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ओके, तो ये एंड्रोसियम के बारे में डिस्कशन हो गया, जानकारी हो गई। अब देख लेते हैं गाइस नेक्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं गाइनोसियम किस प्रकार का होगा। ठीक है, गाइनोसियम मोनोकार्पेलरी ही होगा, जैसे एक अंडपी होगा। गाइनोसियम कैसा होगा? एक अंडपी। आपने देखा पेपलिनियोसे में भी एक अंडपी, तो इसमें कोई अंतर नहीं आया। पेपलिनोसी में भी गाइनोसियम कैसा होगा? एक अंडपी था। ठीक है, और दूसरी बात, ओवरी कैसा था? ओवरी उधर भी सुपीरियर थी, और इस फैमिली में भी ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर ही होगी। ठीक है, इसके बाद प्लासेंटेशन की बात कर लें, तो प्लासेंटेशन यानी कि बीजांड न्यास कैसा पाया जाएगा? तो पूरी लेग्यूमिनोसी फैमिली में एक ही प्रकार का बीजांड न्यास पाया जाएगा, वो होगा मार्जिनल। ठीक है, सीमांत बीजांड पाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनमें से ही सवाल बनते हैं और पूछा जाता है। इसके बाद आता है कि फ्रूट एंड सीड। फ्रूट एंड सीड किस प्रकार के होंगे इस फैमिली में? ठीक है, फल तो प्राय क्या होगा? फ्रूट लेग्यूम ही होगा। शिंब लेग्यूमिनोसी फैमिली है, तो शिंब तो होगा ही होगा। ठीक है, इससे पहले हमने मूंगफली में लोमेंटम भी आप लोगों को बताया था, और जमीन के अंदर पाया जाने वाला फल है। और जो इसके सीड होंगे, ठीक है, दोनों प्रकार के सीड हो सकते हैं। ठीक है, एक्स एल्बुमिनस हो सकते हैं। ठीक है? मतलब एल्बुमिन रहित भी हो सकते हैं, और कुछ में एल्बुमिन पाया भी जा सकता है। तो मेनली इसको ये तो ध्यान रखेंगे कि एक्स एल्बुमिनस होता है। फ्लोरल फार्मूला की बात कर लेते हैं, तो ये होंगे ब्रैक्टिएट। ठीक है, वो कैसे होंगे? ब्रैक्टिएट होंगे, जाइगोमॉर्फिक होंगे, देखिए त्रिज्या सममित नहीं होगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल होंगे ही, द्विलिंगी, द्विलिंगी का निशान होगा। कैलिक्स होंगे इसमें 5, पृथक दली होंगे। कोरोला भी 5 ही होंगे, जो पृथक दली होंगे। और उसके बाद एंड्रोसियम 5+5 होंगे, यानी कि पांच पांच के दो चक्करों में होंगे एंड्रोसियम। और गाइनोसियम एक अंडपी होगा, ओवरी सुपीरियर होगी। तो इस प्रकार इसका ये फार्मूला बन जाता है गाइस। तो ये टॉपिक जो है गाइस यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो आप लोग बताइएगा ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।